ये जो पूरी टीम 11 है, हेल्थ विभाग है, हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पूरा राजस्व विभाग का तबका है, और जो कंटेनमेंट जोन में पूरे अधिकारी और सभी कर्मचारी और पुलिस के लोग भी लगाए गए हैं, इसका ये एफर्ट है कि एक सप्ताह में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है और पॉजिटिविटी की दर कई जनपदों में काफ़ी नीचे आई है। लखनऊ और कानपुर पर विशेष ध्यान रखते हुए 16 जनपद जो हैं जहां लगभग 100 केसेस का एवरेज पिछले सप्ताह में नए केसेस का रहा है, उसके लिए उन्होंने 4 फोल्ड अप्रोच बनाई है। एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी का लीड करेंगे, एक विशेष सचिव स्तर का अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट और एक हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को लगाकर 16 जनपदों के लिए आज टीम चली गई है। शनिवार इतवार को ये लोग पूरा मॉनिटर करके सीधे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को अवगत कराएंगे, संबंधित प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव को अवगत कराएंगे कैसे हम अपने प्रदेश में इन 16 जनपदों में जो है रोक सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संक्रमण को जो अभी नियंत्रित होना शुरू हुआ है, इस पर विशेष बिंदु तो ये कहा है कि ये संतोष का विषय है, लेकिन रुकने का समय नहीं है। ये और आगे दौड़ने का और आगे मजबूती से टीम एफर्ट को लागू करने का समय है। महामारी का प्रकोप यदि हम युद्ध के रूप में लड़ें, टीम के रूप में लड़ें, तभी हम इसको लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कोविड अस्पताल हैं उनके मैन पावर की कमी को दूर करने का कहा है, ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता के लिए कहा है, जिला चिकित्सालय और सामुदायिक और स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है पूरा नज़र रखी जाए, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और चिकित्सा संस्थान में दवाओं की आपूर्ति और मेडिकल सामग्री की आपूर्ति रहे, यह निर्देश दिए हैं। लखनऊ में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लखनऊ पे नोडल अधिकारी एसीएस पंचायती राज और एसीएस स्वास्थ्य और एसीएस मेडिकल एजुकेशन को विचार विमर्श करके लखनऊ में एक मॉडल व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। जो 16 जनपदों का मैंने जिक्र किया है, उनमें मुख्यमंत्री जी ने नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए ये भी अपेक्षा चिकित्सा शिक्षा मंत्री से की है कि जनपद लखनऊ सहित 16 जनपदों के नोडल अधिकारियों को रिपोर्ट और संवाद बनाकर मार्गदर्शन उनको प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने एमएसपी के तहत धान क्रय केंद्रों के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। आपको मालूम है कि 1 अक्टूबर से धान का क्रय सुनिश्चित हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एपीसी साहब को और अपर मुख्य सचिव कृषि को निर्देश दिया है कि हर हालत में 1 अक्टूबर से धान क्रय की प्रक्रिया शुरू हो जाए और जिन ब्लॉक्स में धान क्रय केंद्र कम है, जहां किसानों की मांग अतिरिक्त केंद्र की आ रही है, तो तत्काल अतिरिक्त केंद्र खोलने की व्यवस्था भी कर दी जाए। इस संदर्भ में किसानों के प्रतिनिधि, किसान संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से मिले थे। कुछ जनपदों में धान क्रय केंद्र बढ़ाने का निर्देश दिया था, उस कार्य को बहुत जल्दी ही कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। कल जो रोडवेज के माध्यम से बसेस चली हैं, 9,98,000 लोग चले हैं। जो बसें संचालित हुई हैं संख्या वो 7,080 है। कल फ्लाइट से 1906 लोग आए हैं और कल 205 ट्रेनों से 73,939 यात्री भी आए हैं। कल तक जो गृह विभाग और पुलिस विभाग के माध्यम से कार्रवाई हुई है, 2,30,000 अब FIR दर्ज करके 4,34,000 लोगों को नामजद किया गया है। 74,238 वाहन अब सीज कर दिए गए हैं। लगभग 85 करोड़ 58 लाख रुपया शुल्क जमा किया जा रहा है। 926 अब FIR EC एक्ट की दर्ज कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन अब, जैसा आपको मालूम है कि कंटेनमेंट जोन लगभग 20,000 से अधिक हो गए थे। अब चूंकि पॉजिटिविटी की दर घटी है, एक्टिव केसेस के नंबर्स घटे हैं, तो कंटेनमेंट जोन की संख्या भी आज 210 कंटेनमेंट जोन घटकर 18,510 हो गया है। 1,195 थाने में अब मात्र 13.5 लाख मकानों में 75 लाख लोग रह गए। पहले कंटेनमेंट जोन में 90 लाख से अधिक लोग थे, अब 15 लाख की कमी करते हुए
75 लाख रह गए हैं। जो कोरोना पॉजिटिव केसेस कंटेनमेंट जोन में है वो 48,997 हैं और इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लोग हैं वो 32,383 हैं। जहाँ तक कंटेनमेंट जोन का सवाल है, इनके डेफिनेशन को भी अब मॉडिफाई करके प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इनको और कॉम्पैक्ट किया जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और पेरीमीटर कंट्रोल होगा और इस आधार पर इनको और मजबूती से जो है इनकी मॉनिटरिंग करते हुए इनमें जितने घर हैं सबकी टेस्टिंग कराते हुए जो भी वहाँ पॉजिटिव केसेस आए हैं विशेष रूप से उन घर पर फोकस करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए सर्वेलेंस करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब तक फेक न्यूज़ के जो है कुल मिलाकर जो मामले आए हैं वो लगभग 2,600 से ज़्यादा फेक न्यूज़ के मामले आए हैं। अब तक जो कंटेनमेंट जोन है उनमें ये भी हम कहना चाहेंगे कि इनमें जो खाद्य आपूर्ति की और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की सवाल है उसको विशेष रूप से ध्यान देकर कंटेनमेंट जोन में लगभग 15,000 से अधिक डोर स्टेप डिलीवरी दूध के, 19,370 फल सब्जी के, डोर स्टेप डिलीवरी प्रोविजन स्टोर के 17,000 और प्रोविजन स्टोर के माध्यम से डिलीवरी के लिए 16,000 वैन्स या मोबाइल वैन्स लगाई गई हैं। आज ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रमिकों के लिए जो 1,000 से अधिक की धनराशि दी जाती थी वो अब तक 33.9 लाख लोगों को दी गई है, यानी 339 करोड़ रुपया अब तक बांट दिया गया है। 17 लाख श्रमिकों को द्वितीय किस्त दे दी गई है और आज की तारीख में जो पीपीई इक्विपमेंट और मास्क सहित जो इकाइयां हैं 97 क्रियाशील हैं और अब फ्लोर मिल्स की संख्या बढ़कर 1127, तेल मिल की संख्या बढ़कर 503 और दाल मिल की संख्या बढ़कर 357 हो गई है। राजस्व विभाग टोल फ्री नंबर के माध्यम से अपना कार्य कर रहा है। पुनः इस अवसर पर हम बताना चाहेंगे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। हर जनपद में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाकर इस कार्य को सुनिश्चित किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।